हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तारीफ। सुबह के करीब 6 बजे थे। नेहा बागली में योगा कर रही थी। तभी उसके पति कुणाल आए और बोले, तुम इतनी जल्दी क्यों बिस्तर से उठ जाती हो? फिर मुझे भी नींद नहीं आती। देखो, अपने स्वास्थ्य का तुम कितना ख्याल रखती हो और फिट भी रहती हो। मुझे भी जगह दिया करो, मैं भी योगा कर लूँगा। क्या तुम मुझे बेडॉल बनाना चाहती हो? नेहा मुस्कुराई और बोली, आपका काम लेट तक चलता है। मैं सोचती हूँ कुछ देर की ही नींद सही, बस आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, मैं इतने सालों से हमेशा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ। क्या आपको मुझ पर शक है? अगर आप बेडौल भी हो गए तो भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। कुणाल हंसकर बोला, चलो फिर तो ठीक है। अब तो तसल्ली हो गई कि तुम बुढ़ापे में मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इसी बात पर एक गर्मा गर्म चाय पिला दो तो मज़ा आ जाए। नेहा हंसकर बोली, जी जनाब, अभी हाजिर करती हूँ। इतना कहकर सुबह की प्यारी सी मुस्कुराहट कुणाल को भेंट करती हुई वो रसोई में चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में कुणाल की माँ कमला जी भी आ गईं, तो नेहा उनके लिए भी चाय ले आई। कुणाल माँ से बोला, माँ, मेरा तो समझ में आता है आप इतनी देर तक क्यों सोती रहती हैं। देखिए, आपकी बहू को सुबह उठकर योगा करती है। आप भी टहलने जाया कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, वरना वो अकेली कितनों को संभालेगी। कमला जी बोली, आज फिर सुबह सुबह पत्नी की तारीफ करना शुरू कर दिया। क्या बात है, चाय के पहले बहू ने कुछ मीठा खिलाया है क्या? पत्नी का किया हुआ याद है और माँ का इतने सालों का किया हुआ भूल गया, जो आज माँ को ज्ञान दे रहा है। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मीठा तो आपको खिलाती हूँ क्योंकि आपको कम चीनी की बीमारी है। पर क्या आपको मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती? और कोई तो मेरी तारीफ करता नहीं। अगर आपका बेटा ही कर देता है तो उसी में मैं खुश हो लेती हूँ। पर लगता है मेरी तारीफ सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा। अब मेरा यहाँ का काम, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चली रसोई में। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए नेहा रसोई में चली गई। कुछ रोज बाद छुट्टी का दिन था। नेहा ने कुणाल से कहा, पुरानी अलमारी में कुछ कागज़ हैं, एक बार उसे चेक कर लीजिए और अगर बेकार हैं तो फेंक दीजिए। कुणाल उन्हीं पेपरों को देख रहा था तो उसे पुराना एल्बम मिला, तो वो उसमें लगी तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुणाल क्या पुरानी तस्वीर लेकर बैठ गया है? छुट्टी के दिन तो अपनी माँ के साथ वक्त बिताया कर। पुरानी यादों को देखने से कोई तुम्हारी पत्नी नई नहीं हो जाएगी। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए जीवन में कुछ नया किया करो। सबके लिए तुम्हारे पास वक्त है, बस अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कुणाल बोला, क्या माँ, एक तो इतने दिनों बाद पुरानी एल्बम हाथ आई है। मैं कौन सा घर में बैठा रहता हूँ? देखो, पहले मैं कितना अच्छा लगता था, अब लगता है थोड़ा सा पेट निकल गया है। तुम्हारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं मोटा हो गया हूँ। तभी नेहा आई और बोली, लो, क्या करने कहा था और क्या करने लगे। और एक बात कहूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ कि नहीं ये तो मालूम नहीं, पर आप मुझसे बनवाते ज़रूर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पहले आप बहुत दुबले पतले थे। मेरे हाथों का जादू आप पर भी चल गया। इतना कहकर दोनों पुरानी तस्वीर देखकर हंसने लगे। कमला जी बोली, बहू, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शादी के पहले मैं अपने बेटे को खाना नहीं खिलाती थी या मैं उसका ध्यान नहीं रखती थी? और तुम नया बनाती क्या हो? वही घिसा पिटा दाल चावल रोटी सब्जी। आज तक तो तुम्हारे हाथों का कुछ नया व्यंजन मैं नहीं खाई हूँ। वो तो मेरी देखभाल का नतीजा है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहता है। नेहा धीरे से पति के कान के पास जाकर बोली, मम्मी जी को मेरी एक भी तारीफ अच्छी नहीं लगती है। तभी आप पहले चुसे हुए आम जैसे थे और अब देखो पूरा मुरब्बा बन गए हैं। कुणाल बोला, क्या बोली? बताऊं माँ को कि तुम मुझे क्या कहती हो? नेहा धीरे से उसे चुप रहने का इशारा करती है। कमला जी बोली,
और क्या कहेगी, मेरी शिकायत कर रही होगी, कौन सा ये दूध की धुली है, ये भी दूसरी बहुओं की तरह है जिसे उसकी सास एक आंख नहीं भाती है। अब बाद में अगर कुछ कहूँ तो कहेगी, मम्मी जी आपको मेरी तारीफ क्यों अच्छी नहीं लगती। नेहा बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अरे मैं इन्हें खिलाकर पतला कर दूं या मोटा कर दूं, रहेंगे तो पहले ये आपके बेटे ही। पर यह बात करते हैं, इनकी कोई तारीफ करे तो आप खुश हो जाती हैं, भाई मेरी कोई तारीफ करे तो आप कुछ भी नहीं कहती। हाँ भाई, बहू की तारीफ हर सास को कहाँ अच्छी लगती है। इतना कहकर नेहा हंसते हुए रसोई की तरफ चली गई। नेहा के जाने के बाद भी कुणाल तस्वीरों में लगा हुआ था। कमला जी गईं और एल्बम उसके हाथ से लेकर एक तरफ पटक कर रखी और बोली, छोड़ो पुरानी यादों को, कभी अपनी माँ का भी हाल पूछा करो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी बुआ जी आई नहीं है। ना जाने मेरे जाने के बाद घर का क्या होगा। सगे संबंधियों के साथ तुम लोग कैसा व्यवहार करते हो जो वो आते ही नहीं हैं। कुणाल बोला, माँ कल ही नेहा बोल रही थी कि बुआ जी बहुत दिनों से नहीं आई हैं। हमने कल ही उन्हें फ़ोन कर दिया था, हो सकता है आज या कल शाम तक वो आ जाएंगी। कमला जी बोली, ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो, बहू ने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। आजकल मैं देख रही हूँ तुम पूरे दिन बहू के पल्लू से बंधे रहते हो। अभी ये हाल है, बताओ कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तब तो तुम माँ को बिल्कुल ही भूल जाओगे। कमला जी नाराज होकर बेटे बहू से मुंह फुलाकर बैठी रहीं। शाम के 6 बजे थे। नेहा चाय और पकौड़े बनाकर कमला जी के पास लेकर आई और बोली, मम्मी जी गर्मा गर्म पकौड़े हैं, खा लीजिए। आपको पकौड़े तो बहुत पसंद है और वैसे भी आज स्पेशली मैंने आपके लिए पनीर के पकौड़े बनाए हैं, आप इससे नाराज़ नहीं हो सकती। कमला जी बोली, मुझे नहीं खाने तुम्हारे पकौड़े, ना जाने कौन सी यादों में तुम लोग खोए रहते हो, घर और माँ पर ध्यान ही नहीं रहता। ले जाओ ये पकौड़े, मुझे नहीं खाने हैं। तभी उधर से आवाज़ आई, क्या कहा, पकौड़े नहीं खाने? क्यों नहीं खाने और कब से पकौड़े खाना छोड़ दी हो? नेहा की बुआ सास सुलोचना जी बोली। सबने पलट कर देखा तो बुआ जी दरवाजे के भीतर आ चुकी थी। नेहा जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ली। सुलोचना जी बोली, भाभी इतनी उम्र हो गई है फिर भी आपके नखरे कम नहीं हुए। वो तो बहू अच्छी मिली है इसलिए इतने नखरे करती हो, दूसरे घरों में जाकर देखो तब पता चलेगा। सही कहते हैं लोग, जिन्हें अच्छी बहू मिलती है कभी बहू की तारीफ नहीं करती। कमला जी ने चाय के बहाने नेहा को रसोई में भेज दिया और नन्नत से बोली, आप उसके सामने उसकी तारीफ ना किया करो, ऐसे ही उसका दिमाग साथ में आसमान पर रहता है। अब तो मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता है, उसे भी मेरा कोई ख्याल नहीं है, पूरे दिन अपनी बीवी की तारीफ करता रहता है। सुलोचना जी बोली, भाभी बुरा मत मानो, आपकी बहू बहुत अच्छी है, उसने ही फ़ोन करके मुझे बुलाया कि आपको अकेलापन खल रहा है। आप ये सोचो, भाई साहब के जाने के बाद इसने आपका कितना ख्याल रखा और अभी शादी को 3 साल ही तो हुए हैं। हंसने खेलने और रिश्ते मजबूत करने के दिन हैं। कमला जी कुछ कहती उससे पहले बुआ जी बोली, भाभी आपकी बेटी नहीं है इसलिए आप ये सब बातें कर रही हो, जो बेटी की माँ होती तब आपको बहू के दर्द का एहसास होता। सुलोचना जी ने कमला जी को बहुत अच्छे से समझाया और नेहा की खूबियों के बारे में उन्हें बतलाया। तब उन्हें एहसास हुआ। 2 रोज बाद बुआ जी वापस चली गईं। अब नेहा जब भी कुछ पुरानी बातें करती तो कमला जी मुस्कुराती और कहती, मैं भी अपने ज़माने में बहुत सुंदर और पतली हुआ करती थी। वो तो तुम्हारे ससुर जी को पतली लड़की पसंद नहीं थी इसलिए मुझे मोटा होना पड़ा। नेहा और कुणाल सब हंसने लगते थे। कुछ रोज बाद कमला जी का जन्मदिन था। नेहा ने उनकी सभी सहेलियों को घर पर आने का न्योता दिया, पर यह बात कमला जी को नहीं बताई। सुबह जब कमला जी जगी तो किसी ने उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी, जिस पर कमला जी बहुत नाराज हुई। बाद में जब कुणाल ने पूछा, माँ क्या हुआ, आप नाराज क्यों हैं? देखिए नेहा सुबह से घर साफ कर रही है,
आज घर कितना चमक रहा है। कमला जी बोली, क्यों, आज कुछ है क्या जो बहू इतनी साफ सफाई कर रही है? कुणाल बोला, माँ, कुछ रहने पर ही वो काम नहीं करती, वो तो हमेशा अच्छे से काम करती ही रहती है। वो बात अलग है कि आप उसकी तारीफ नहीं करती। मुझे थोड़ी देर ऑफिस जाना है, तो चलिए मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। कुणाल माँ को मंदिर लेकर चला गया। इधर नेहा ने अपनी तैयारी जारी रखी। कमला जी अपने रोजमर्रा के काम करके दोपहर में सो गईं, फिर शाम में टहलने चली गईं। जब घर लौटकर आईं तो नेहा ने उन्हें एक ताँत की साड़ी देते हुए बोली, मम्मी जी, इसे पहन लीजिए, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं। कमला जी ने पहले मुंह बनाया, फिर नेहा का मन रखने के लिए पहन लिया। थोड़ी देर में उनकी सहेलियां घर पर आईं, जिसे देखकर कमला जी चौंक गईं। जब सबने पूरी बात बताई तो कमला जी नेहा को बोली, बहू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सुबह से तुम्हें सुनाए जा रही हूँ और तुम हो कि चुपचाप ये तैयारी कर रही थी। मैं सोची तुम सब भूल गए। तभी उधर से कुणाल आया और बोला, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आपके जन्मदिन की तैयारी आपकी बहू महीनों से कर रही थी। नेहा बोली, मम्मी जी, आप इस घर की अहम सदस्य हैं, घर की नींव है, और फिर आज आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसकी बातें सुनकर कमला जी की आंखें भर आईं। कमला जी नेहा को गले लगाकर बोली, कुछ तो बात है तुम में, तभी तो मेरे बेटे के साथ हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। और एक बात कहूँ बहू, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, मन ही मन मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं दिखाती नहीं हूँ कि कहीं तुम में अकड़ ना आ जाए। इतना कहते ही नेहा के साथ उनकी सभी सहेलियां हंसने लगीं। कमला जी को एहसास हुआ कि उनकी ननद की कही हुई एक एक बात सत्य साबित हुई। उनकी बहू है ही तारीफ के काबिल, तभी बेटा उसकी तारीफ करता है। अब अगर कमला जी तारीफ के कुछ शब्द नेहा के लिए कहती तो नेहा आश्चर्य से उन्हें देखती। तो वो कहती, बहू, अच्छा करोगी तभी तारीफ के शब्द मिलेंगे, वरना डांट भी पड़ सकती है। नेहा मुस्कुराती और हर दिन नए एहसास और यादों के एल्बम में सजाती। अंत भला तो सब भला।